की बड़ी खबर, युद्ध विराम बढ़ाने पर मिस्र ने बड़ा दावा किया है। 2 दिन का युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बन गई है, कहा जा रहा है। 20 इजरायली और 60 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इजराइल हमास के बीच इस पर सहमति बन गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इजराइल के दुश्मनों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। यही वजह है कि गाजा में वॉर शुरू होते ही हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। मंगलवार को ईरान में नौसेना दिवस है। जंग की तैयारियों को नेवी डे की तैयारियों की आड़ में छिपाने की कोशिश है, लेकिन माना जा रहा है कि बस कुछ ही घंटे बाद ईरान में युद्ध की तैयारियों का अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने भी किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को कई मिसाइलें भी दागनी पड़ी और ताबड़तोड़ गोले भी बरसाए गए। गाजा में सीज फायर के बीच एक महायुद्ध की चिंगारी भड़कने लगी है। लेबनान बॉर्डर से सीरिया तक कई धमाके हुए। लाल सागर में इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। तो वही समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप और एयरक्राफ्ट कैरियर नई दिशा में जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका और इजरायल के एक्शन के बीच एक और देश में जबरदस्त तैयारी चल रही है, और वो है इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन ईरान। अट्ठाईस नवंबर को ईरान का नौसेना दिवस है। ईरान जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। इजरायल तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन होगा। ईरान एंटी शिप मिसाइलों की ताकत दिखा सकता है। ईरान का ये नेवी डे बेहद खास है, क्योंकि इस बार ईरान के शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक सीक्रेट पावर भी है, और वो है ईरान का नया दोस्त रूस। दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन के इशारे और रूस की मदद से ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने वाला है। ईरान का नौसेना दिवस युद्धाभ्यास जैसा होगा। 28 नवंबर को जंग की फाइनल तैयारी होगी। पुतिन ने ईरान की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। इजरायल को अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल और अमेरिका के लिए 2 तरह का प्लान तैयार किया है। प्लान ए के तहत ईरान युद्ध में एंट्री करने के लिए कुछ और दिन का इंतजार करेगा। पहला प्लान प्रॉक्सी वॉर का है। इजरायल को घेरने के लिए 3 मोर्चे तय हैं। पहला गाजा है, जहां ईरान हमास की मदद कर रहा है। दूसरा लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेगा। तीसरा मोर्चा फिलहाल सीरिया से बदल दिया गया है। अब हूती की ताकत का इस्तेमाल करके इजरायल पर लाल सागर से हमले का प्लान है। लाल सागर में हूती ने शनिवार इजरायल के एक और जहाज को हाईजैक कर लिया। अब तक कुल 3 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। इजरायल ने भी इसका बदला लिया है। लाल सागर में सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से गश्त शुरू कर दी गई है। हूती के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर से ही इजरायल के जहाज पर हमला किया था। दूसरी तरफ सीरिया में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की है। इजरायल ने दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया। इजरायल को जानकारी मिली थी गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को जानकारी मिली थी कि इसी एयरपोर्ट पर ईरान के विमानों की लैंडिंग हो रही है और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। गाजा में हमले की शुरुआत के साथ ही एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। एयरपोर्ट के रनवे को एक दिन पहले ही उड़ानों के लिए खोला गया था। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 30 घंटे के लिए खुला रह सका। लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल ने हवा और जमीन दोनों से हमला किया। हिजबुल्लाह के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। कई हथियार के गोदाम और अहम ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि अब जंग का नया मोर्चा समंदर में शुरू हो चुका है।
लाल सागर में इजरायल के जहाजों को हाईजैक किया गया और अब इजरायल हूती से बदला लेने की रणनीति बना रहा है। दूसरी तरफ नेवी डे के बहाने ईरान भी समुद्री लड़ाई की तैयारी का आखिरी चरण पूरा कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, इजरायल ईरान समुद्र में भिड़े तो क्या होगा। ईरान इजरायल की ताकत की बात करें तो इजरायल का रक्षा बजट ईरान से बेहद अधिक है। ईरान का पिछला रक्षा बजट 555 करोड़ डॉलर का था, तो वहीं इजरायल ने 2430 करोड़ डॉलर का बजट तैयार किया था। हवाई ताकत दोनों एक दूसरे की बराबरी में है। ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं इजरायल के पास कुल 601 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास कुल 196 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। ईरान के पास 23 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और इजरायल के पास 15 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं। इजरायल इस मामले में ईरान के बिल्कुल बराबर है, लेकिन लड़ाकू हेलीकॉप्टर के मामले में इजरायल की ताकत अधिक है। ईरान के पास 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं इजरायल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। समुद्री ताकत में इजरायल जरूर कमजोरी पर है। ईरान की नेवी के पास कुल 101 जहाज हैं, तो इजरायल के पास 67 समुद्री जहाज हैं। हालांकि दोनों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान इजरायल दोनों ने अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर न खरीदा है और न बना सके हैं, लेकिन ईरान के पास 19 पनडुब्बी हैं, जबकि इजरायल के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं। इजरायल के पास एक भी फ्रीगेट नहीं है, जबकि ईरान के पास 7 फ्रीगेट हैं। ईरान के पास 3 कॉर्वेट युद्धपोत हैं, जबकि इजरायल के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं। समुद्र में ईरान की तैनाती और अमेरिका को अरब में उलझाने का प्लान तैयार करने वाले पुतिन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी मुस्तैद है। अमेरिका भी समंदर में युद्ध की तैयारी को मजबूत कर रहा है। इसके लिए यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक कैरियर फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन भी भूमध्य सागर में पहुंचा दी गई है। यूएसएस आर जेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंच गया है, जिस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हैं। साथ ही 4 छोटे वॉरशिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1200 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट करने की कोशिश की शुरुआत हो गई है। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेसन को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल टारगेट तक पहुंच नहीं सकी। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका को युद्ध में उलझाने के लिए पुतिन जिनपिंग ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत दोनों देश ईरान को पूरी मदद दे रहे हैं और ईरान से हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को भरपूर मदद पहुंचाई जा रही है। अब जंग के मैदान में पहला मुकाबला इजरायल और ईरान के मोहरों की है और जंग का दायरा बढ़ा तो ये युद्ध अमेरिका बनाम ईरान से शुरू होकर महाशक्तियों की जंग में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।